लगातार हर रोज़ भिलाई की सड़कों पर इतने हादसे हो रहे हैं और उन हादसों में मौत हो जा रही है। और पिछले 4 दिन से तो लगातार सड़क पर दुर्घटना, सड़क पर हादसा और सड़क पर ही मौत वाली खबरें लगातार करते आ रहे हैं। गाड़ी और आगे बढ़ा दी और उसके बाद टकराकर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये अब दोनों की टक्कर इतनी ज़्यादा थी कि सूरज के जबड़े में ज़्यादा चोट आई और उसके बाद सर पर भी चोट आई। एजुकेशन हब भिलाई कहूँ या हादसों का शहर भिलाई कहूँ, समझ नहीं आ रहा है। लगातार हर रोज़ भिलाई की सड़कों पर इतने हादसे हो रहे हैं और उन हादसों में मौत हो जा रही है, जिसको लेकर के चिंता का विषय बनना तो चाहिए, लेकिन ये सारी खबरें विषय ही नहीं बन पाती। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। ऐसी घटना दुर्घटना को हम लगातार कवर करते रहते हैं और पिछले 4 दिन से तो लगातार सड़क पर दुर्घटना, सड़क पर हादसा और सड़क पर ही मौत वाली खबरें लगातार करते आ रहे हैं। फिर वो चाहे खुर्सीपार में हुआ एक्सीडेंट हो जिसमें से ट्रेलर की चपेट में आता है एक शख्स, फिर वो चाहे वो सास बहू का वो स्कूटी से जाना हो जो डंपर की चपेट में आ जाती है जिसमें सास। उसके बाद एक हादसा होता है जो ताज़ा तरीन है कल का। कल भिलाई में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी भी चल रही थी। इसी दौरान भिलाई 3 में ट्रक बीचों बीच खड़ा था जिसके इंडिकेटर जल रहे थे दोनों। इन पीछे से आ रहे एक बाइक सवार शख्स जो आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा था, बारिश हो रही थी, तो उन्होंने जैसे परिजनों ने बताया उन्होंने अपने हेलमेट उतार दिया था और वो बाइक चलाते हुए आ रहे थे। सामने उन्होंने ट्रक देखा, बारिश भी हो रही थी, तो ओझल दृष्टि से ट्रक दिखाई दी, तो उनको लगा कि ट्रक मुड़ने वाली है। उन्होंने अपनी गाड़ी और आगे बढ़ा दी और उसके बाद टकराकर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये पूरा मामला कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, किसके साथ हुआ है, तफ्तीश से मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रायपुर में काम करने वाले, क्रेन चलाने वाले एक शख्स, नाम मोतीलाल बघेल, उम्र महज 36 साल, और जो रहने वाले चरोदा के थे, रायपुर से अपनी ड्यूटी करके निकले हुए थे कि तभी आंधी बारिश शुरू हो गई। चरोदा में घर है लेकिन वो नेहरू नगर भिलाई में अपने ससुराल आ रहे थे, तो इसलिए वो भिलाई 3 की तरफ जब आए तो तेज़ बारिश हुई। तेज़ बारिश की वजह से उन्होंने अपना हेलमेट निकाल दिया क्योंकि देखने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। इसी दौरान बीच में, सड़क के बीचों बीच एक ट्रक खड़ा था, जिस ट्रक को हालांकि फ़िलहाल पुलिस ने जब्त किया है और जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर ट्रक ख़राब था, इस वजह से सड़क के बीचों बीच था या क्या कारण था। ट्रक वहाँ पर खड़ी थी, इंडिकेटर दोनों जल रहे थे कि तभी मोतीलाल बघेल को लगा कि ट्रक मुड़ रही है और उन्होंने अपनी गाड़ी तेज़ चला दी। तेज़ चलाई तो सर पे जो है, गाड़ी के पिछले हिस्से से सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आया, गहरा चोट, और इस गहरी चोट से उनकी आँख पे भी प्रभाव पड़ा और उसके बाद खबर आती है कि उनकी मौत हो जाती है। जब परिजन लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेके आए तो हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की, हालांकि वो अभी इस हाल में नहीं थे कि वो बातचीत करके मीडिया से मुखातिब होकर वो सारी चीज़ें बता सके, लेकिन उन्होंने बताया कि 36 साल के मोतीलाल बघेल के 2 बच्चे हैं और वो अपने ससुराल जा रहे थे, वहाँ पर उनको कुछ काम था इस वजह से, और तभी ये सारा हादसा हुआ, मौके पर मौत हुई। सड़क दुर्घटनाओं में से एक सड़क हादसा और हादसे में मौत, ये किस्सा भी जुड़ गया क्योंकि इससे पहले जुनवानी रोड में सास बहू जब मॉल रोड से होते हुए भिलाई सुपेला की तरफ आ रहे थे कि इसी दौरान बीच में, जहाँ पर फलकनुमा मस्जिद है, उसी के ठीक अपोजिट में एक डंपर आ रही थी और उसके बाद वो चपेट में ले लेती है। मौके पर सास की मौत हो जाती है और ठीक उसके बाद, उसके पहले एक खबर आई थी जिसमें खुर्सीपार में एक शख्स जो अपने काम पर जा रहा था कि तभी ट्रेलर की चपेट में आ जाता है। तो ट्रेलर, डंपर, ट्रक, ऐसे हादसे लगातार इनकी वजहों से हो रहे हैं। इनकी वजहों से भी नहीं बोल सकते, कई बार अपनी भी सूझबूझ वहाँ पर रखनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। हेलमेट अगर शायद सर पे होता तो शायद मोतीलाल बघेल को चोटें आई होती बस, लेकिन हेलमेट सर पे नहीं था, चोट के साथ साथ उनकी मौत भी हो गई और ये सारा किस्सा हमें यहाँ पर सुनाना पड़ रहा है। और इसी के साथ एक खबर और जुड़ती है खैरागढ़ से। खैरागढ़ में कल सूरज वर्मा नाम का शख्स, जो 19 साल का लड़का, जो अपनी बाइक से कुछ काम से गया हुआ था और वो काम जो दुकान गया हुआ था, दुकान से वो अपना काम निपटा करके वापस गाड़ी को मोड़ रहा था उसी दुकान के सामने से कि तभी सामने से एक स्कूटी सवार आता है। अब आप सोचिए,
सामने वाला दोपहिया वाहन में है और उसके सामने जो उसे ठोक रहा है वो भी दोपहिया वाहन में है। अब दोनों की टक्कर इतनी ज़्यादा थी कि सूरज के जबड़े में ज़्यादा चोट आई और उसके बाद सर पर भी चोट आई। आनन फानन में अस्पताल के लिए फ़ोन किया गया, उसके बाद एम्बुलेंस से ये पता चला कि राजनांदगांव में इलाज नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें भिलाई भेजा जाए। भिलाई शंकराचार्य ले जाते ही सूरज की मौत हो गई। उसके बाद सूरज को लाल बहादुर शास्त्री लाया गया था और वहाँ पर उनके जो भिलाई में रहते हैं, कोहका में लिम्हा तालाब के पास रहने वाले परिजन मालती वर्मा जो उनकी रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि जब भिलाई लाया गया है तो उन्होंने फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री लाया, जहाँ पर पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उन्हें उनके गांव खैरागढ़ ले जाया जाएगा। घटना दुर्घटना हादसों से जुड़ी खबर लगातार बढ़ते जा रही है और इस ओर भी जो है पुलिस प्रशासन हो या तमाम जो लोग हों, उनको भी ध्यान देना होगा। सामाजिक जो गतिविधि बताते हैं और बीच चौराहा पर जो पुतला जलाते हैं, उन लोगों को एक तरफ इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि अपने अपने समाज में ही एक बैठक करके कम से कम हेलमेट बांट दें और साथ ही साथ इतनी सूझबूझ दे दें कि अब रास्ते भी सेफ़ नहीं हैं, सड़क हादसे कहीं भी कभी भी हो सकते हैं। इसलिए उन्हें भी इस चीज़ की चेतावनी लगातार मैसेज के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से तो मिलते रहते हैं, लेकिन न जाने क्यों इस तरह के हादसे, इस तरह की चीज़ें, फिर वो चाहे सड़क सुरक्षा सप्ताह हो या सड़क सुरक्षा माह हो, इनके बीच भी होते रहती हैं। तो क्या इस पर कभी लगाम लगाया जा सकेगा? क्या लोग खुद सूझबूझ से गाड़ी चला पाएंगे? क्या खुद लोग ऐसी स्थितियों से दूर हट करके सुगम रास्ते से अपना चालक हैं वो चल पाएंगे? ये सारी चीज़ें जो चिंता का विषय है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। हो सकता है कि ये बात आपको बहुत छोटी सी लगे कि कोई सड़क से जा रहा है तो अब ज़रूरी थोड़ी है, लोग ये कह देते हैं कि अब किसके सर पे मौत मंडरा रही थी किसे पता। लेकिन सूझबूझ भी एक चीज़ है जिसको अगर आप लेके चलेंगे तो हो सकता है सर पे मंडराने वाली मौत दूर हो जाए। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे जो लगातार इससे पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसे कवर भी मेरे साथ कर रहे थे और आगे की क्या अपडेट रहेगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।